श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता, राम कथा के श्रोता महानुभावों को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। आप लोग पिछले प्रवचन में एपिसोड में जो सुने थे, भरत जी सब समाज को लेकर चित्रकूट आश्रम में प्रभु के पास पहुंचते हैं। उस समय कोल भिल्ल जो वनवासियों के सुंदर भाव को आप सुन रहे थे। ये कोल्लो भील वनवासियों सुंदर दोने में मधु और बड़े बड़े दोने में सुंदर फल फूल मूल अंकुर लेकर सबके पास आते हैं और सबको इनके स्वाद भेद गुण सब समझाकर कहते हैं। लेकिन अवधवासियों इन गरीबों का चीज मुफ्त में लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको ये बहुत दाम देते हैं। लेकिन वे लोग दाम नहीं लेते। तो ये चीज उनको ये लौटा देते हैं। लौटा देने से ये लोग ये वनवासियों को कहते हैं, अगर आप हमारे प्रेम से दिया हुआ ये फल फूल मूल अगर लौटा देंगे तो आप लौटा नहीं सकते। क्यों? हम आपके प्यारे राम जी का शपथ देते हैं, अगर आप हमारे प्रेम को न दिखाकर इसको वापस करते हैं तो तुम्हारी राम जी, प्यारे राम जी तुम पर रूठ जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कोल की रात भिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन फुटी रचिरूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करी विनय प्रणाम, कही कही स्वाद भेद गुण नाम। देहि लोग बहु मोल न लेहि,
फेरत राम दुहाई देई, फेरत राम दुहाई देई। प्रेम बस मग्न हुए ये कोमल वाणी से कहते हैं कि, ये वनवासियों कोमल वाणी में कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानते हैं, ये द्रव्य को नहीं। सुर साधु चाह तो भाव, ये भाव देखते हैं अर्थात प्रेम देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, प्रेम का सम्मान करते हैं, द्रव्य का सम्मान नहीं। अर्थात आप सब साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम को तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम तो नीच निषाद है। श्री राम जी के कृपा से ही हम लोग आप लोगों के दर्शन पाए हैं, नहीं तो हम लोगों के आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि में गंगा जी का प्रवेश दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी का धारा दुर्लभ है। देखिए कृपाणु श्री रामचंद्र जी, कृपाणु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कितना कृपा, कैसी कृपा की है। जैसे राजा है, जैसे कृपाणु राजा है, वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसन्न, पावा दर्शनु राम प्रसन्न। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, हम ही अगम अति दरस तुम्हारा। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जसु मरु धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ प्रजऊ प्रजा चाहिए जस राजा। श्री राम जय राम जय जय राम। कितना सुंदर भाव है उनके शब्दों में, इनके वाणी में कितना भाव है, ये सब परिलक्षित करना चाहिए। वे वनवासियों अवधवासियों से कहते हैं, खुद में ऐसा जानकर आप लोग संकोच मत करिए, संकोच छोड़कर और हमारे प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ये फल तृण और अंकुर लीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जिया जानी संकोच तजी, यह जिया जानी संकोच तजी। करिय छोहु लखिने हम ही कृतार्थ करन लगी। फल तृण अंकुर लेहु। कितना सुंदर बात, वाह।
ये वनवासियों कहते हैं, आप लोग प्रिय पाहुने अर्थात हमारे प्रिय अतिथि है। आप जो वन को पधारे हैं, आप मेरा प्रिय, हमारे प्रिय अतिथि है। आप जैसा, आपकी सेवा करने की योग्य हमारे भाग्य में कहाँ, हमारे भाग्य में नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं? हम कोल भील वनवासिया आपको क्या दे सकते हैं? हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हमारे, अगर आप राम जी के ये पहले आने से पहले यहाँ आते तो हमारी सेवा और हमारे रूप आप दूसरा देखते हैं। हम लोग चोर हैं, हम लोग चोर हैं जो आपके बर्तन और कपड़ा ये सब हम चोरी करके ले जाते हैं। तो आपके कपड़े और बर्तन चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव है, हम लोग जीव की हिंसा रात दिन करते हैं। हमारे बुद्धि भी अच्छे नहीं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति है। जासु छाव छुई ले जा, जिनका छाव को भी, छाई को भी छूने पर भी लोग स्नान करते हैं, हम ऐसे कुजाति हैं। तो आप लोग लीजिए, आप लोग हमारे प्रिय अतिथि है। तुम प्रिय पाहुने, पाहुने अतिथि, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे। सेवा जो गुण भाग हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई। हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे मित्रता केवल ईंधन अर्थात लकड़ी और पत्तों के साथ है। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, हम जड़ जीव जीव गण घाती। और हमारे स्वभाव कैसा है? कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। देखिए सभी शब्दों में कु लिखा है। ये तुलसी जी का साहित्य का चातुर्य है। कुटिल कुचाली कुमति कुजाति, ऐसा भाव को, ऐसा ये लिखा हुआ शब्द को साहित्य में अनुप्रास कहते हैं। ये बहुत बार अनुप्रास का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न हमारे कमर में कपड़ा है और न पेट भी भरते हैं। हम में स्वप्न में भी धर्म बुद्धि कैसी? ये नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं है। यह तो अब ऐसी धर्म बुद्धि कैसे हमारे पास उदय हुआ? इसका कारण है यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का ही प्रभाव है। हमारे जैसे जड़ जीव कुमति कुटिल जो कुजाति के पास भी धर्म बुद्धि आ गया है। ये सब श्री रामचंद्र जी के प्रताप का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल को हमने देखे,
तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष सब मिट गया। वनवासी के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। पाप करत निसी बासर जाई, नहीं पट कटी पट वस्त्र, नहीं पट कटी, कटी में हमारा वस्त्र नहीं है, नहीं पट कटी नहीं पेट घाही, सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसा दुख दोष हमारे, वचन सुनत पुरजन अनुरागे, इनके भाग सराहन लागे, इनके भाग सराहन लागे। सबने उनके भाग्य को सराहना करने लगे, सराहना करने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की। और प्रेम के वचन सुनने में और प्रेम के वचन सुनाने लगे उन लोगों के बोलने और मिलने की ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरण में इनका प्रेम देखकर सब अवधवासी सुख पा रहे हैं। उन कोल भिल्लनी की वाणी सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी के कृपा से हुआ है, जिनके कृपा से लोहा नौका लोहा लौका को ऊपर लेकर तैर गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लोहो ले लौका तीरा। लोहा नौका को ऊपर लेकर कर गया, इसका भाव आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लागे सराहन भाग, लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेहु लखी सुख पावही। नर नारी निडरहि नेहु, अपना स्नेह प्रेम को ये निंदा करते हैं। नर नारी निडरहि नेहु निज सुनी, कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह ले लौका तीरा। लोह ले लौका तीरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह ले लौका तीरा। इसका सुंदर भाव सुनिए। यह अवधवासियों लौका, लौका अर्थात आप जो कहते हैं लौकी, अर्थात सूखा लौकी का तुम्बा, सूखा लौकी का तुम्बा जो
बहुत हल्का होता है, फूंकने से भी ये उड़ जाता है। ये अर्थात ये सूखा लौकी का तुम्बा, इनके दर्शन में लोग तर जाते हैं। ये अवधवासियों ये पुण्यवंत है, इनके दर्शन में लोग तर जाते हैं। पानी में तैरने वाला, जो पानी में तैरते हैं, ये कमर में लौकी का तुम्बा बांधकर तैरते हैं और जल में डूबते नहीं। लौकी के तुम्बा के भेड़ा करके टन टन लोहा भी पार किया जा सकता है। इसलिए शंकर भगवान जी कहते हैं ये अवधवासी नर नारी ये कृतार्थ रूप है, इनके रूप है कृतार्थ रूप। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, इसलिए इनके दर्शन से लोग कृतार्थ हो जाते हैं। अवधवासियों के दर्शन से लोग कृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन यह कोल और भील को लोहा कहा गया है, अवधवासियों को लौकी, सूखा लौकी का तुम्बा कहा गया है, और कोल भीलों को लोहा जो कहा गया है। लोहा का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, ये कि स्वयं पानी में डूब जाता है, ये पानी में ये तैरता नहीं, और उसे भी जो पकड़ता है उसको भी ये डुबा लेता है। किंतु आज क्या हुआ? आज अवधवासियों कोल भीलों के प्रेममय वचन सुनकर अपने को कृतार्थ मानता है, जो कृतार्थ के रूप थे है। ये कोल भीलों के वचन सुनकर अपने को कृतार्थ मानते हैं और ये कृतार्थ होते हैं, और इनके भाग्य का प्रशंसा भी करते हैं। इनको देखकर अवधवासियों के प्रेम बढ़ता है, इनको देखकर ये बढ़ता है। ये मन में सोचते हैं इन कोल भीलों का जितना प्रेम है राम जी पर, हमारा तो इतना प्रेम नहीं है, हमको और बढ़ाना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। ऐसे भावयुक्त होने पर साहित्य में इसको असंगति अलंकार कहते हैं। जो अवध वासियों जो कृतार्थ के रूप है, ये अभी ये कृतार्थ हो रहे हैं, ये असंगति है, इसलिए इसको साहित्य में असंगति अलंकार कहते हैं। तो ये सब गुण और भाव जो वनवासियों के है, ये सब राम जी के प्रताप का फल है। इसलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी जिस पर अनुकूल होते हैं उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं। अगर एक छोटा सा तूड़ को, रुई को अगर राम जी बल देकर भेजते हैं, तुम जाकर बड़वा नल अग्नि को जला दो, तब ये जला सकता है। क्यों? ये राम जी का प्रताप है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, नहीं बल बुद्धि विशाल। हम शाखा मृग है, बंदर है, हमारे बुद्धि और बल नहीं है, तो हम प्रभु प्रताप बड़बान लगी, जारी सकई खलुतु श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए सेतु बंधन हो रहा था,
सेतु बंधन में क्या हुआ, पत्थर भी तैरता रहा, पत्थर तैरता हो रहा और ये पत्थर ने सेतु, पत्थर से सेतु भी बन गया। जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और उनको पकड़ने वाले को भी डुबाते हैं, ये अभी दूसरों को तैराने वाले, पार करने वाले सेतु बन गए। ये किसका प्रभाव? राम जी का प्रभाव। जो श्री रघुनाथ जी का प्रताप से ये अभी बोहित बन गए, बोहित बन गए, जो बहुत सारे यात्रियों को ये बोहित से पार कर सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बूढ़िया नहीं, जो दूसरों को बुढ़ाता है, वो डुबाता है। बूढ़िया नहीं बोरई जोई, भये उपल, उपल पत्थर, भये उपल बोहित समते, भये उपल बोहित समते। पत्थर को तैरना ये पत्थर का गुण नहीं है, सागर का गुण भी नहीं है। ये पत्थर को तैरना नहीं कर सकता, ये पत्थर को तैरा नहीं सके, और पत्थर को तैराना ये बंदर का भी गुण नहीं है। तो ये पत्थर का गुण नहीं है, समुद्र का गुण नहीं है, और बंदर का भी गुण नहीं है। तो किसका गुण है? ये रघुनाथ जी के प्रताप। श्री रघुनाथ प्रताप ते, श्री रघुनाथ प्रताप ते, सिंधु तरे पासा, जे मते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात प्रभु चाहे तो एक जड़ को चेतन वस्तु करके बहुत शक्ति दे देते हैं, और चाहे तो एक चेतन वस्तु को भी जड़ कर सकते हैं। प्रभु का तो ये काम है। प्रभु तो क्या करते हैं? चेतन को जड़ करते हैं और जड़ को चेतन करते हैं, छोटे को बड़े करते हैं और बड़े को छोटे करते हैं। यही प्रभु का काम है। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु अगर चाहे तो एक मच्छर को, छोटा सा मच्छर को भी ये ब्रह्मा कर सकता है, और ब्रह्मा के इतना पावर जो है, शक्ति है, उसे निकाल कर उसको भी मच्छर भी बन सकते। ये प्रभु का काम है, छोटे को बड़े करना और बड़े को छोटे करना। जो चाहे वो वैसा करता है। मसकही करही बिरंची प्रभु, बिरंची ब्रह्मा, मसकही करही बिरंची प्रभु, अजही मसकत ही। तो अगर भव तरना है, तो संसार सागर में तरना है, तो
राम जी को भजन करना चाहिए। बिना राम जी के भजन से संसार हम कर नहीं सकते। जैसे जल को, बारी को जितना भी मथने पर वहां तेल नहीं निकलता, वहां से घी नहीं निकलता। बानी को, ये बारी अर्थात जल को जितना भी मथने से ये यहां से घी नहीं निकलता। और बालू को जितना भी पेड़ने से वहां से तेल नहीं निकलता। अगर ये असंगति भी संगति हो जाए तो भी बिना रघुनाथ जी के भजन से भव पार नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरियो, बिनु हरि भजन भव तरियो। यह सिद्धांत अपेल, तुलसीदास जी कहते हैं मेरा ये सिद्धांत अपेल है, इस सिद्धांत को अपील नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए हिम अर्थात बर्फ से अग्नि भी प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन अगर भी हो सकता है, असंभव बात। लेकिन राम जी के विमुख होने पर भव तरना ये संभव नहीं है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम विमुख राम भव तरई न कोई, विमुख राम भव तरई न कोई। यहाँ अवधवासी अपने स्नेह को, अपने प्रेम को निंदा करके और कोल भीलों के प्रेम को प्रशंसा करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अवधवासियों के सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं। यहाँ उनका दिन और रात अत्यंत आनंद में बीत रहे हैं। सवेरे उठकर जलपान करके ये वन में चारों ओर, राम जी के वन में चारों ओर घूमते हैं। कामदगिरी पर्वत को परिक्रमा करते हैं। उनको बहुत आनंद मिलता है। मंदाकिनी में 3 बार स्नान करते हैं। राम जी को नेत्र भर के दर्शन करते हैं। ऐसा करने से उनको इतना आनंद आ रहा है जैसा पहले बारिश में मेढक ग्रीष्म ऋतु में सूख कर रहता है और बारिश आने पर, पहले बारिश, ये मोटा हो जाता है। ग्रीष्म के ताप में मोर, मयूर ये मन सुखा कर रहते हैं, लेकिन जब ये पहला बारिश का सूचना पाते हैं, मेघ का शाम मेघ देखते हैं, तो ये मोर नाचने लगते हैं और मेढक टर 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 करके बोलते और जो कूदना आरंभ कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
बिहरही बन चाहूं और प्रमोदित प्रतिदिन लोग सवन जल जो दादुर मोर दादुर मेढक मोर मयूर जल जो दादुर मोर भये पीन पीन मोटा हो जाना पावस प्रथम पहली वर्षा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जल जो दादुर मोर अर्थात दादुर मेढक दादुर मेढक और मोर दादुर अर्थात मेढक और मोर ये ग्रीष्म ऋतु में संतप्त थे। अब श्री राम घनश्याम को देखकर राम घनश्याम मेघ को देखकर ये मोटा हो गए और मयूर नाचने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।